हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है ऑन डिमांड। बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे थे, दी स्पेसिफिकली लव रीडिंग कीजिएगा और पिकअपाइल रीडिंग कीजिएगा। तो ये लव रीडिंग है, पिकअपाइल रीडिंग है। आप आइदर सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक, पास्ट लाइफ कनेक्शन, किसी भी रिलेशनशिप में हो, अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, सेपरेटेड हो, सिंगल हो, आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, सेपरेशन में हो, वॉट एवर द सिचुएशन में बी, आप ये रीडिंग देख सकते हो। और एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग का तरह ही लीजिएगा। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होता है वही मैसेज चुनिएगा। पाइल्स अभी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहे हैं। पाइल नंबर 1 शिव पार्वती, पाइल नंबर 2 राधे कृष्ण, पाइल नंबर 3 राम सीता की जोड़ी। जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा ड्रॉ कर रहे हैं उस पाइल को चूज़ कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, आप एक या एक से ज़्यादा पूरे के पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हे पाइल नंबर 1, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। अगर आपने पाइल नंबर 1 को चुना है, शिव पार्वती की जोड़ी को चुना है, तो आपके लिए ये रीडिंग होगा। अपने इष्ट देव कुलदेव को प्रार्थना कर लें। जो कोई भी संदेश आपको देना है, यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करें कि आपको वो सारे गाइडेंस, वो सारे मैसेजेस आपको दें और आपको सही मार्ग दिखाएं। जैसे ही कार्ड पे कीवर्ड्स है पेशेंस एंड डिवोशन। हम सब जानते हैं शिव और पार्वती, इन दोनों की लव स्टोरी, इन दोनों की लाइफ बहुत इजी नहीं रही, राइट? जब शिवजी अपने ही दुनिया में मग्न थे, अपने हर एक को अपना मानते थे, भोले बाबा के रूप में, विकराल रूप में, नटराज के रूप में, हर किसी रूप में वो अपने जीवन जी रहे थे। उन्हें कहीं भी कभी भी शादी के बारे में ना ही सोचा, ना ही कोई इच्छा थी। पर सती जब उनसे मिलती हैं और उनको जब देखती हैं, महलों की रानी होने के बावजूद माँ सती शिवजी से शादी की इच्छा प्रकट करती हैं और एक दूसरे की शादी होती है। बहुत सारे रोक टोक के, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स के, बहुत सारे परेशानियों के बाद कह सकते हैं दैट वाज द फर्स्ट एवर लव मैरिज, लवेस्ट फर्स्ट साइट। जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कहते हैं ना, पहली बार ही एक दूसरे से मिलते ही वो जो इंटेंस कनेक्शन, इंटेंस वाली बिलोंगिंगनेस आ जाना, फीलिंग एट होम वाली फीलिंग में आना, रहना है तो इसी के साथ, भले ही सोसाइटल कंडीशन जो कुछ भी हो। एक महलों की रानी कोई गुफा में रहने वाली आदिवासी टाइप ऑफ इंसान से शादी करेगी, या वो देवता है नहीं है, उन्हें तो नहीं पता था ना उस वक्त। पर उनके प्रजापति दक्ष के खिलाफ जाकर, अपने 27 सिस्टर्स के खिलाफ जाकर, अपने माँ के खिलाफ जाकर, हर किसी से दूर जाकर उनके साथ रहना, जबकि शिवजी खुद कहते हैं कि तुम महलों की रानी, तुम मेरे साथ कैसे रहने वाली, तो अपने हिसाब से किसी से शादी करो, खुश रह। नहीं, माँ सती अपने इच्छा को प्रकट करती हैं और उनसे शादी करती हैं, उनके साथ खुशी खुशी जीना चाहती हैं। पर फिर वही सेपरेशन, एक यूनियन के बाद जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आती है, बबल फेज, हनीमून फेज, लव फेज के बाद में जब सेपरेशन की फेज आती है, फर्स्ट यूनियन के बाद वाली सेपरेशन वो होता है। और माँ सती ऐसे एक परिस्थिति पे अपने खुद के देह को यज्ञ कुंड में अर्पित कर देती हैं और अपने आप को भस्म कर लेती हैं। तब ये दोनों के बीच में एक वियोग आता है, एक सेपरेशन आता है कई सालों की। उसके बाद उनका री इनकारनेशन होता है माँ सती का एस माँ पार्वती, जो हिमालय पुत्री के नाम से, हिमवान की बेटी के रूप में वो पलती बढ़ती हैं। और बचपन में उनको श्री नारद जी जाकर कहते हैं कि आपके पति साक्षात देवों के देव महादेव होंगे और आपको उस हिसाब से तप जप करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, आपको कटी मेहनत करनी पड़ेगी, डीप पेनेंस करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप अपने आराध्य शिव को प्राप्त हो सकती हैं। और आप उस हिसाब से अभी से ही पूजा पाठ, व्रत, विधि विधान के हिसाब से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और माँ पूरी पेशेंस के साथ, कंप्लीट डिवोशन के साथ, कंप्लीट ट्रस्ट के साथ, कंप्लीट फेथ के साथ
बचपन से गिरती आती हैं और बहुत सारे उतल पुतल, बहुत सारे रोक टोक, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद उन दोनों की विवाह होती है, शिव पार्वती की विवाह, और वो एक दूसरे के साथ संपन्न होते हैं, उनकी रीयूनियन होती है। ये इतना इजी नहीं है ये रीयूनियन, इससे पहले उनके कितना सारा डीप पेनेंस, बहुत कठिन तपस्या, कठोर व्रत को पालन करके उन्हें वहाँ तक पहुँचना पड़ा। वैसे ही हर एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी रीयूनियन को अचीव करना है तो उससे पहले जितने भी इनर वर्क है, जितने भी शैडो वर्क है, जितने भी हीलिंग है, जितने भी कार्मा हीलिंग है, ईगो डेथ को देखना पड़ेगा, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गो थ्रू करना पड़ेगा। उसके बाद आप उस रीयूनियन को अचीव कर पाओगे अपने डिवाइन सेल्फ को पहचानने के बाद। क्योंकि माँ पार्वती तो मनुष्य रूप में जन्मती है ना, पर वो शादी करने वाली होती है देवों के देव महादेव। तो उनके अंदर के दैवत्व को पहचानना, उसके लिए डीप पेनेंस इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए कठोर तपस्या इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए शांत रहना इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए फेथ, ट्रस्ट एंड डिवोशन इम्पॉर्टेंट है। उस सब को महसूस करके जब माँ खुद के अंदर के दैवत्व को, डिविनिटी को, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को फील करती हैं, तब वो शिवजी के साथ समकक्ष हो पाती हैं और उन दोनों की विवाह होता है। और उस विवाह से पहले भी जब शिवजी भूत प्रेत समेत पूरे बारात लेकर आते हैं तो जो माँ पार्वती की माता जी हैं वो मना कर देती हैं। ऐसे कोई आता है क्या, मतलब नाग के, सर्प के माला पहनकर, मुंड माला पहनकर भूत प्रेत के बारात लेकर शादी के लिए, इससे कैसे मैं अपनी इतनी कोमल बिटिया को शादी करा के दे दूँ। फिर उसके बाद सबके समझाने पे, सबके रिक्वेस्ट करने पे महादेव आदि परमेश्वर सुंदरेश्वर के रूप धारण करते हैं और अति सुंदर रूप में आकर, मनमोहक रूप लेकर आकर वो वरदान उन सबको सौभाग्य प्राप्त होती है। और वो सब तब महादेव को, वो सुंदरेश्वरा, वो रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं और माँ पार्वती भी कहीं के कम नहीं रहती, हर कोई उनको देखकर मोहित हो जाते हैं और जो दिव्य जगत जननी और जगन पिता एक बार फिर से शादी के बंधन में बंध जाते हैं, है ना। तो ये एनर्जी अगर आप रेजोनेट कर पाते हैं इस पिक्चर से, आप इस कीवर्ड से आप रेजोनेट होते हैं और ये पाइल आपने चूज किया है, चुना है, तो आपको ये कहा जाता है कि भले ही आपके लाइफ में जो कोई भी सिचुएशन है वो कितने भी ट्रॉमेटिक क्यों ना हो, कितने भी परेशान क्यों ना हो, आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, यूनिवर्स कह रहा है शांत रहो, विश्वास रखो, यूनिवर्स अपने हिसाब से काम कर रहा है और वो बिल्कुल आपके लाइफ को बेटर बनाएगा ही बनाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, वेरी क्लियर इन योर गोल कि एक्चुअली आपको करना क्या है, पहुंचना कहाँ है और क्या चाहते हो। अभी जितने भी ऑब्स्टिकल्स है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो सब उस प्रोसेस के ही अंदर आते हैं और उस मंजिल के कोई स्टॉप है, इट इज़ नॉट योर डेस्टिनेशन, राइट। तो आपको वहाँ पे पॉजिटिव होकर आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है। चलिए अब टैरो से देखते हैं कि आपके लिए क्या कोई गाइडेंस है, आपके लिए क्या कोई मैसेजेस हैं। मेजरली यहाँ पे हम आपके रिलेशनशिप को लेकर देखेंगे, यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच की एनर्जीज को देखेंगे, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है जैसे मैंने बोला। तो अभी आपके एनर्जीज क्या है और आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है ये हम देखेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी, करंट एनर्जी क्या है। ओके, आपकी करंट एनर्जी है अपने आप को बैलेंस करना। आप कहीं ना कहीं से ये बात जानते हैं कि आपको इनर वर्क की ज़रूरत है, आप ये जानते हैं कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको ये जानते हैं आप कि आप अपने इनर वर्क करोगे, हीलिंग करोगे, खुद पे फोकस्ड रहोगे तो आप उस अबंडेंस की एनर्जी पे टैप इन कर पाओगे, उस डिवाइन फीलिंग को, डिवाइन ब्लेसिंग्स को टैप इन कर पाओगे, अपने आप को उस भीड़ में अलग दिखा पाओगे, दिख पाओगे और एक स्टार एनर्जी में आप आ पाओगे। अगर आप सोशल मीडिया या फिर किसी भी ऐसे प्रोफेशन में हो क्यों जहाँ पे आप लीड कर रहे हो, तो आपको यूनिवर्स कह रहा है यू आर परफेक्ट एंड यू आर चोजन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे 9 की एनर्जी
बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, आपके बहुत बड़ी वेटिंग पीरियड अब ख़त्म हो रही है। जितना टफ सिचुएशन आपने, एक्सट्रीमली पैथेटिक पेनफुल सिचुएशन जो देखा था, उसकी एक्सट्रीमली ऑपोजिट पॉजिटिव सिचुएशन अभी आपके लाइफ में आ रही है विथ एनॉर्मस ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उस व्यक्ति से आपके कनेक्शन इस्टेब्लिश होगी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। अगर आप शादी के कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, उनके साथ आपकी शादी होगी। आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी मानेंगे, आपके घर परिवार के माहौल सुधरेगी, जितने भी उतल पुतल मची हुई है सब कुछ शांत होगा। और आपके आसपास आपके लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं, भले ही आप नहीं जानते हो, लेकिन वो आपकी मदद कर रहे हैं। उनसे आप प्यार से बर्ताव करें, बहुत ज़्यादा रूड बिहेव ना करें। और आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है आपके सामने दो चॉइसेस की बात हो रही हो और दोनों ही कहीं ना कहीं आपको पाना चाहते हों, और अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या डिसाइड कर रहे हो। यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं जो अभी ये वीडियो देखें, उनकी करंट एनर्जी आपके हाथ में है। क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने इनर वर्क के बारे में सोचो, आपने क्या सीखा है अपने पास्ट लाइफ लेसन से, वो देखो। इस सिचुएशन को कैसे बैलेंस करके आगे बढ़ना है और अपने ड्रीम लाइफ को अचीव करना है, इस बारे में सोचो। अगर हार्ट ब्रोकन सिचुएशन को लेकर बैठे रहोगे, बस ईश्वर पे भरोसा कर कर ईश्वर करेंगे जो करेंगे ऐसे बोल के बैठे रहोगे, तो अटके रह जाओगे। एक्शन आपको लेना है ईश्वर पे भरोसा करके, ईश्वर के दिए गए मार्गदर्शन के हिसाब से। ईश्वर सामने नहीं आएंगे आपको हेल्प करने के लिए, पर ईश्वर आपको हेल्प भेज रहे हैं। उस हेल्प को स्वीकार करने का ज़रूरत है। यूनिवर्स मुझे बताएं जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन की क्या एनर्जी है। उनकी पर्सन की एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा आपको हायर पेडेस्टियल में देख रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप तक पहुंचना आसान नहीं है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, बहुत सारे रोक टोक है, बहुत सारी परेशानियां हैं, और सब कुछ को पार करके वो आप तक आने का या फिर आपको इस हालात से दूर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, पर सक्सेसफुली वो आपको अपना बना के रहेंगे। वो अपने इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। उनको पता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो और आप एक दूसरे के लिए ही ये इनकारनेट होकर आए हो। कहीं ना कहीं आप लोग को कंफर्मेशन मिल चुकी होगी कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ये कंफर्मेशन मिल चुकी है, डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी दिख रही है विद 6 ऑफ कप्स। अगर आप पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में हो, अपने आप को ट्विन फ्लेम मान रहे हो, तो आप कंफर्म कर लें वेदर इट इज़ अ पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशनशिप और अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत हो सकती है। ओके, फुल कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन ही हो, जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलना नहीं देखना चाहते, आप दूसरे को एक दूसरे का होता हुआ नहीं देखना चाहते, या फिर वर्क प्रेशर हो, या फिर जॉब हो, या फिर सोसाइटल स्टेटस हो, जात पात की बातें हो, कुछ भी है। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन तो दिख रही है और आपने सरेंडर कर दिया है ईश्वर के सामने। बस आप वेट कर रहे हो कि आप जो होगा ईश्वर की मर्जी से होगा, और ईश्वर आपके लिए आपके कर्मों का फल देता हुआ दिख रहे हैं। आप जिससे पसंद करते हो वो आपके तरफ आता हुआ दिख रहे हैं। वो काफ़ी दिन से जो वेट करें, अगेन विद द 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, आप एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा कि आपको पाना नामुमकिन है, पर वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उस हित में काम कर रहे हैं, और यूनिवर्स भी उनको मदद करता हुआ दिख रहा है। व्हाट इज़ द आउटकम? आउटकम, हर्मिट मोड में हो, लेसन्स को सीखो, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ो, सब अच्छा होगा। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, ईश्वर की कृपा से सब कुछ बेहतर होगा। यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग है? यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए अभी क्या कोई संदेश है, क्या कोई गाइडेंस है, क्या कोई रेमेडी कुछ चैनल हो रहा है, तो देखेंगे। यूनिवर्स कह रहा है कि दान धर्म करें, जो कुछ भी आपके पास है उसमें कुछ हिस्से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें बांटें। हो सकता है आप चिड़िया को दाना दें, मच्छी को कुछ चारा दें, या फिर आप चींटी को गुड़ और चावल की आटा या फिर आटे के मिश्रण को आप दे सकते हैं,
गाय को, गौ माता को रोटी खिला सकते हैं, ऐसे कुछ भी अन्नदान, या फिर डॉगी, जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको भी आप बिस्किट खिला सकते हैं, कुछ भी उनको ऑफर कर सकते हैं, जिससे आपके लाइफ में ये सक्सेस, ये अबंडेंस, ये हैप्पीनेस, ये प्रॉस्पेरिटी बहुत जल्द मैनिफेस्ट होकर आएगी। ओके, माँ काली से जुड़ें, माँ काली का मंत्र जाप करें, आपका साथ न्याय किया जाएगा। ये रहा पाइल 1 आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ ज़रूर बताइएगा, और ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी सेशन ज़रूर होगी। अगर 6396333333 या 3332 ऐसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए ये वीडियो है। ओके, आप अपने काउंटर पार्ट से बहुत जल्द मिलने वाले हो। अब तक आप सिंगल हो तो बहुत जल्द कोई आपके लाइफ में आ रहा है, उन्हें स्वीकार करें। ईश्वर आपके साथ है, वो आपके मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके हित में आगे बढ़ें। आपका साथ बिल्कुल न्याय किया जाएगा और सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। आप बहुत ही स्टार जैसे चमकने वाले हो। अपने सोशल मीडिया पे अगर काम कर रहे हो तो बहुत सारे सक्सेस ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। क्लेम दिस एनर्जी। जय माता, जय माँ काली, जय माता रानी, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने राधा कृष्ण की इस प्यारी सी खूबसूरत सी जोड़ी को चूज़ किया है, इस डिवाइन कपल को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, यहाँ के कीवर्ड हैं सैक्रिफाइस एंड अंडरस्टैंडिंग का। सैक्रिफाइस और अंडरस्टैंडिंग, द वर्ड इटसेल्फ सेज कि आप कितना इम्पॉर्टेंट एक पर्पस के साथ आए हो, जहाँ पे आपको सब कुछ समझना और समझाने की ज़रूरत है। यहाँ पे सैक्रिफाइस की कितना बड़ा मकसद है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है सैक्रिफाइस कर पाना, उसे अंडरस्टैंडिंग के साथ सैक्रिफाइस करना, है ना। हमेशा आज राधे कृष्ण का नाम एक साथ लिया जाता है, राधा रानी का नाम बार बार लिया जाता है उस सैक्रिफाइस के लिए, उस त्याग के लिए, एक समर्पण के लिए, उस अपनापन के लिए, उस अंडरस्टैंडिंग के लिए। राधा रानी, जैसे अगर आप पढ़े हो इतिहास को तो समझ में आएगा कि राधा रानी कृष्ण से बड़ी थी उम्र में, पर वो सोसाइटल कंडीशन की लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है, फलाना ठिकाना जो भी है, उस वक्त में भी वो नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि अनकंडीशनल होती है प्रेम, प्यार, अपनापन, समर्पण, है ना। तो वो विदाउट एनी कंडीशन वो एक दूसरे से इतने प्यार करते थे, इतने प्रेम करते थे, एक दूसरे से ऐसे घुल मिल गए थे। और आप लोग जैसे जानते होंगे कि जब श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के लिए मथुरा की तरफ निकलना था उनको, तब ही वॉज जस्ट 10 years old, अराउंड 9.5 और 10 years old बॉय, और राधा रानी वॉज अराउंड 15 years old। और उनको ये पता था कि अगर अब श्री कृष्ण गए तो शायद ही वापस आएंगे, पर उन्होंने वहाँ पे प्यार का वास्ता देकर, खुद का वास्ता देकर, रुक जाओ, नहीं जाना है, मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना तो मैं जी नहीं सकती, मैं ये मैं वो, नहीं किया उन्होंने। वो मैं को त्याग कर उन्होंने समझा कि इस डिवाइन इनकारनेशन ऑफ श्री कृष्ण का सबसे प्राइम मोटो यही है कि कंस का वध करना, तो उन्हें जाने ही देना था। विद दैट डिवाइन अंडरस्टैंडिंग शी सैक्रिफाइस्ड दैट लव, द केयर, द ब्लेसिंग, द अबंडेंस जो श्री कृष्ण के साथ रहकर उन्हें मिलना था। और जैसे ही वो दोनों अलग हुए, अराउंड 100 years ऑफ सेपरेशन, 100 years ऑफ वियोग, उस बीच में राधा रानी अपने लाइफ में अपने जैसे सोसाइटल कंडीशनिंग के हिसाब से जो उनकी शादी हुई वो अलग जी रही थी, और श्री कृष्ण के अपने ही रुक्मिणी और बामा और बहुत सारे वाइफ्स थे। लेकिन भी बियॉन्ड एवरीथिंग, बियॉन्ड एवरी सोशल कंडीशनिंग, बियॉन्ड एवरी पैटर्न जो हम जानते हैं, समझते हैं, इस सोसाइटी के हिसाब से उसको मान के चलते हैं, लेकिन उसके अलावा भी श्री कृष्ण राधा रानी के लिए जी रहे थे, और राधा रानी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण में ही समा गई थी।
तो ये सैक्रिफाइस और अंडरस्टैंडिंग, हमेशा जब भी हम ट्विन फ्लेम की बात करते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं, लव बोलो तो राधा कृष्णा, तो आजकल तो इतने सारे बच्चे हैं कि खुद को राधा रानी मान लेते हैं और अपने पर्सन को श्री हरि कृष्ण के दर्जा दे देते हैं। कहते हैं कि हम भी राधा, तुम श्री मेरे हरि हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तेरे नाम मेरे नाम के साथ लिया जाएगा। भाई उन दोनों के बीच में ना 100 साल की सेपरेशन थी, 100 साल वो एक दूसरे को देखे तक नहीं थे। क्या आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो? ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जैसे ही प्यार हुआ आप अपने आप को राधा रानी और अपने पर्सन को श्री हरि कृष्ण, या खुद को श्री हरि कृष्ण और अपने पर्सन को राधा रानी, हम दिव्य प्रेमिका है, प्रेम है, फलाना है, डमकाना है, जो कर रहे हो ना, तो आपको अगर थोड़ी भी आपको पता है, समझ है इतिहास का, पुराणों का, तो राधा रानी और श्री हरि कृष्ण जब वो 10 साल के 15 साल की उम्र में जब बिछड़े थे, उसके बाद 100 साल लगा एक दूसरे को देखने के लिए भी। महाभारत समाप्त हो गई थी, कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था, तब भी नहीं मिले थे एक दूसरे से। और जब वो 100 साल बाद मिले भी थे, तब श्री कृष्ण के महल में, द्वारकापुरी में, राधा रानी उनके एक दासी के रूप में चुप चुप कर रह रही थी। वो सबके सामने आके इसे क्लेम भी नहीं कर सकती थी कि मैं राधा हूँ, ये मेरे कृष्ण हैं, हम इनसे प्रेम करते हैं, ये मुझसे प्रेम किया करते थे या करते हैं, नहीं बोल सकती थी। दैट इज़ द सैक्रिफाइस, दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग। जब नहीं भी बता पाती थी, पर उन्हें पता था कि श्री कृष्ण मेरे हैं। वो कभी ये नहीं कहती सिर्फ मेरे हैं, श्री कृष्ण उनके हैं, और श्री कृष्ण राधा रानी के थे, राधा रानी श्री कृष्ण के ही थे। वो जो वेटिंग पीरियड था, वो जो वेट कर रहे थे एक दूसरे के लिए, कभी भूले तो नहीं थे ना। प्यार के साथ, समर्पण के साथ अपने कर्म करना है, कर्म के मार्ग पे आगे बढ़ना है, उसके आगे किसी को भी कोई भी बंधन आपको बांध ना सके। अपने दिव्य कर्म, जो कर्म करने के लिए आए हैं, इस जन्म लेकर आई हैं, उस कर्म को करना ही कर्तव्य है। तो ये करना कितना इम्पोर्टेंट है, ये सोचकर जब श्री कृष्ण गए थे, भले ही राधा रानी बिल्कुल बंधा हुआ महसूस कर रही थी, बिल्कुल परेशान हो गई थी, अकेली हो गई थी और किसी को कुछ नहीं कह पा रही थी। अंडरस्टैंड करना, एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था। इतना बड़ा सेपरेशन को फील करना इज़ अल्टीमेटली वेरी मच पेनफुल, बट राधा रानी उसे भी त्यागा, है ना। जब श्री हरि कृष्ण वहाँ पे लड़ रहे थे, हर पल ये सोच रही थी कि श्री कृष्ण सही तो होंगे, सही सलामत तो होंगे। वो वहाँ पे प्रार्थना कर रही थी, पर उनका मार्ग में अड़ंगा या ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं किया था उन्होंने। तो आपको भी यही समझना है अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर के साथ, अपने लव लाइफ में, अपने फैमिली लाइफ में, आप एक दूसरे का ऑब्स्टिकल नहीं बन सकते। आपको एक दूसरे का प्रेरणा बनना है, एक दूसरे का ब्लेसिंग बनना है, एक दूसरे के वेट करना है, अंडरस्टैंड करना है। जो आप चाहते हो वही हो, ऐसे नहीं वो क्या चाहते हैं, और एक दूसरे के बीच में ईश्वर क्या चाहते हैं, क्या मकसद है, क्या पर्पस है आप दोनों की इनकारनेशन की, और क्या करने के लिए आप दोनों जन्म लेकर आए हो, क्या वो कर रहे हो। अगर जब तक आप अपने सोल मिशन को फॉलो नहीं करोगे, आप अपने सोल पर्पस को फॉलो नहीं करोगे, तो आप जहाँ हो ना वहीं अटके रह जाओगे बच्चे। इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर यू। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट करता है तो उसे लीजिएगा, क्योंकि ये वक्त है जस्टिस का, ये वक्त है जजमेंट का, ये वक्त है कार्मा बैलेंस का, ये वक्त है सेल्फ नॉलेज का, ये वक्त उस हालात से भागने की और परेशान रहने की नहीं, वेटिंग पोजीशन में रहने की नहीं। ये वक्त है एक्शन लेने की, अंडरस्टैंड करने की, हालात के, दिव्यता के, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के, यूनिवर्स के आपके तरफ क्या संकेत है, क्या संदेश है, उसे समझने के और आगे बढ़ने के। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या कोई संदेश है। आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे यहाँ पे। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी फाइल नंबर 2 को चूज़ किए हैं उनके तरफ से उनकी क्या एनर्जीज है, उनके लिए क्या कोई संदेश है। ओके, अगेन जस्टिस का कार्ड आया है विथ पेज ऑफ सोर्ड्स। बहुत परेशान दिख रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पे एक सेपरेशन है। मैं बहुत पहले से यही चैनल कर रही हूँ, डेफिनेटली यहाँ पे एक सेपरेशन है,
शायद ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन है या बहुत कम बात हो रहा है एक दूसरे से और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कोई जादू टोना टोटका ऐसे कुछ कर रखा है, इस वजह से वो आपसे दूर चले गए हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं पर वो बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि किसी ने कुछ कर दिया है, उसके परिवार वाले ने, आपके घर वाले ने या फिर कोई थर्ड पार्टी ने, कुछ तो हुआ है जिसके वजह से ये सेपरेशन आई है। ये आप ऐसे सोच रहे हो। और अगर आप सोच रहे हो कि अगर ब्लैक मैजिक या फिर टोना टोटका ऐसा कुछ है तो यूनिवर्स बताएं क्या कुछ ऐसा है, क्या कुछ ऐसा है इनके लाइफ में। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स कह रहा है ये आपकी ओवर थिंकिंग है, ऐसे कोई परेशानी नहीं है। यूनिवर्स आपके हित में काम कर रहा है। काफ़ी परेशान हो आप, ओवर थिंक कर रहे हो आप, बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, वेट कर रहे हो और कब किस्मत बदलेगी ये सोच सोच कर परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, हर किसी के सामने मुस्कुरा रहे हो पर मुस्कुराना भी एक एक्टिंग से कम नहीं है। सिर्फ एक्ट कर रहे हो पर आप सच में खुश नहीं हो। यूनिवर्स कर रहा है ये एनर्जी में रहोगे तो ऐसे ही हालात को फिर से मैनिफेस्ट करोगे, पॉजिटिव हो जाएं। पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बैलेंस में आने की ज़रूरत है। पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव बनने की ज़रूरत है। हालात को दूसरे परसेप्शन में देखने की ज़रूरत है और अपने तरफ से जो एक्शन लेना है एक्शन करने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के वेट करके बैठे हो तो वो बात करेंगे तो मैं बात करूँगी, वो बात करेगी तो मैं बात करूँगा वाले एनर्जी में आप अगर हो तो यूनिवर्स कर रहा है अगर आपकी इंट्यूशन कहें कि आपको बात कर लेना चाहिए तो आप इनिशिएट करें। किसी का इंतज़ार करके बैठने के बजाय आप एक बार बात करके देख लें कि एक्चुअली क्या हो रहा है। आपको क्लैरिटीज़ मिलेंगी। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्स में जो बताएं पाइल नंबर 2 जो कोई भी देख रहे हैं उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके पर्सनी जो भी हैं उनके एनर्जीज क्या हैं, वो क्या हालात में हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को या फिर इस पर्सन को लेकर। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कठोर शब्द के इस्तेमाल करते हो। आपने कुछ उनको ऐसे कहा जिसकी वजह से उनकी दिल बहुत दुखी है। वो जिस माहौल को लेके, वो जिस हालात को लेके बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे जो कुछ आपके बीच में हुआ, लेकिन आपने कुछ ऐसा बोला कि उसकी पूरी हैप्पीनेस बिल्कुल तहस नहस हो गई। उनको ऐसा लगा सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हो, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हो। वो जितना आपसे प्यार करते हैं उसे बिल्कुल नहीं समझ रहे हो और वो आपको कितने हायर पेडेस्टियल में रख रहे हैं वो भी आप नहीं समझ पा रहे हो। आप बहुत ही ज़्यादा मैं की एनर्जी में हो ऐसे उन्हें लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बने हो, वो आपके लिए बने हैं। आप इस बात को नहीं समझ रहे हो। बार बार आप इस रिश्ते को ख़राब करने के बारे में लगे हुए हो। मैं की एनर्जी में हो। ईश्वर की कृपा से आप दोनों एक दूसरे के साथ आए हैं, ये आप नहीं समझ पा रहे हो। आप जब ये समझ जाओगे तो संभल जाएगी ये रिश्ता। उनको ऐसा लगता है, वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो सरेंडर कर चुके हैं कि अब जो कुछ होगा ईश्वर की कृपा से होगा और वो एफ़र्ट लगाने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। वो ऐसे दिख रहे हैं कि क्या मैं ज़बरदस्ती कर कर इनके साथ हूँ या इनकी साथ हूँ। कहीं ना कहीं वो आपके साथ विश फुलफिलमेंट देख रहे हैं, अबंडेंट फैमिली देख रहे हैं, हैप्पी लाइफ देख रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं। आपके साथ अपने बच्चे कैसे होंगे ये इमेजिन कर रहे हैं। आपके साथ एक सुकून जीवन जीना चाहते हैं पर आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी पे नहीं हो। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके बिल्कुल इज्जत नहीं करते, उनके बिल्कुल वैल्यू नहीं करते और उनके बातों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, ऐसे उन्हें लगता है। उन्हें बहुत ज़्यादा आप नीचा दिखाते हो ऐसे उन्हें लगता है, उन्हें इंसल्ट करते हो ऐसे उन्हें लगता है, आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो उन्हें ऐसा लगता है। ओके, जबकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप अपना पक्ष समझाना चाहते हो, वो उसे नहीं समझ पा रहे हैं। दोनों के बीच में हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, दोनों सेपरेशन में है, दोनों एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आप बात करोगे सिचुएशन और बिगड़ेगी, उनको ऐसा लगता है कि वो बात करेंगे सिचुएशन और बिगड़ेगी, इसलिए दोनों ही एक दूसरे की तरफ बात करने से कतरा रहे हो पर एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, एक दूसरे के लिए इंतज़ार कर रहे हो। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ब्यूटीफुल फेज़ है। इसमें जो लेसन्स आपको सीखना है उसे सीखने की ज़रूरत है, वो आपसे बात करेंगे। शांत होकर इंतज़ार करें, सब बेहतर होगा। और जब वो आपसे बात करने आएंगे तो अच्छे से बात करें, परेशान ना हो,
सब कुछ बेहतर होना ही होना है। ओके, चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा और ईश्वर आपके साथ हैं, इस विश्वास के साथ आगे बढ़िएगा। सब कुछ बेहतर हो रहा है और बहुत जल्द विद इन नेक्स्ट 6 वीक्स आपके लाइफ में बहुत खुशहाली आते हुए दिख रही है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और अगर रेजोनेट हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है, अपने पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से सोल्यूशन लेना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर माँ काली का कृपा रहा तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल सेशन होगी। चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। लव यू लॉट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड टेक केयर, बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, राधे राधे। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने सिया राम की इस ब्यूटीफुल सी कार्ड, राम एंड सीता की कार्ड को, इस पिक्चर को चूज किया है जिसकी कीवर्ड है स्ट्रगल एंड ट्रस्ट की, तो आपके लिए क्या कोई संदेश है यूनिवर्स की तरफ से, क्या कोई संदेश है लॉर्ड रामा की तरफ से, सीता माँ की तरफ से, और क्या कुछ आपको जानने समझने की ज़रूरत है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, एक घनघोर घना जंगल है, एक हिरन दिख रही है, लॉर्ड रामा दिख रहे हैं और माँ सीता उस हिरन को देखते हुए दिख रही हैं। यहाँ पर उनके हाथ में वो धनुधारी रूप में राम दिख रहे हैं, है ना। और यहाँ पे की वर्ड है स्ट्रगल एंड ट्रस्ट की। जो हमेशा राजपाट में राज मर्यादा के साथ रहे राम एंड सीता के लिए इस घना जंगल में रहना, अपने हर रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जो भी ज़रूरतों हैं उसे खुद कमाना, खुद काटना, खुद पाना, खुद जीना, किसी की सहायता के बिना, कोई हाउस हेल्प के बिना, जो वो बचपन से सीख कर आए हैं उस सब के बिना वनवास का सफ़र को देखना, जीना बहुत आसान तो नहीं। तो ये आपको बताता है कि लाइफ में स्ट्रगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर ट्रस्ट बनाए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रस्ट खुद पे, ट्रस्ट अपनों पे, ट्रस्ट ईश्वर पे, ट्रस्ट सिचुएशन पे, ट्रस्ट कर्म पे, ट्रस्ट डिवाइन प्लान पर, डिवाइन टाइम पर और डिवाइन पर्पस पर। जैसे ना मैं मानती हूँ कि हम कभी भी कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी मूवी देखते हैं, राइट, हर एक उम्र के साथ वो मूवी की भी परिभाषा, उस मूवी की जो मोटो है, मोरल ऑफ द मूवी है, वो बदलता हुआ दिख रहा है। या फिर आप जिस लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे हो उस हिसाब से ही आप उसे समझ पाते हो, है ना। तो मैंने अक्सर ऐसे सोचा था कि हमेशा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, रावण को बुरा भला कहते हैं, और रावण जब उस परसेप्शन में देखो कि वो अपनी बहन की मर्यादा को रखने के लिए, अपनी बहन का जिस किसी ने भी अपमान किया उसे दंडित करने के लिए ही उन्होंने सीता हरण किया था, और उन्होंने सीता को भी वाटिका में रखा था ताकि वो स्वस्थ रहें, वो अपने प्राइवेसी में खुश रहने की कोशिश करें, काइंड ऑफ थिंग्स। और मैंने ये भी सोचा था कि राम ने बस जैसे ही उनके पापा ने कहा कि आप वनवास में जाओ, तो वो बढ़िया से वो वनवास में निकल गए, मतलब हाँ कहा कि पापा की बात को मानना है, अपने पिताश्री की बात को मानना है, और मानते हुए निकले। जैसे ही सीता मैया उनके साथ आना चाहती थी तो उन्होंने सीता मैया को लेकर जब निकला, जब उनके साथ लक्ष्मण चलना चाहते थे, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हे लक्ष्मण तू ठहर जा, या फिर तू उर्मिला को भी साथ ले ले। तो मैंने ऐसे लगा कि आप तो अपने पत्नी के साथ अब वनवास में निकल रहे हो, क्योंकि पत्नी आपकी सीता मैया कह रही हैं कि जहां मेरे राम होंगे वहीं मेरी महल होगी, तो मुझे वहीं रहना है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ निभा रहे हो, लेकिन लक्ष्मण और उर्मिला की वियोग क्यों, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे 14 साल, ये निर्णय कर कर आप आगे बढ़ रहे हो, पर लक्ष्मण अकेले एंड उर्मिला उस 14 साल अकेले एक कमरे में, एक कक्ष में बैठी हुई क्यों।
अगर राम परमात्मा होते तो उन्होंने लक्ष्मण के साथ साथ उर्मिला को भी ले लिए होते, क्योंकि वो सीता की भी बहन है। अच्छी तरीके से हो सकता था। मेरे बचपन में ये थॉट रहे करते थे, तो ये रहा करता था हमेशा, और मैं हमेशा यही सोचा करती थी। पर जब बात आई डिवाइन इंटरवेंशन की, जब बात आई डिवाइन प्लान की, जब डिवाइन पर्पस की बात आई, तब समझ में आया कि ये सब तो प्री डिस्टाइंड थे ना, प्री प्लान्ड था। हम उस इवेंट्स को देख रहे थे उस वक्त में, उस उम्र में, जब बालिकावस्था में थी। तब जब मैं पहली बार रामायण की कथा सुनती थी, तब मेरे दिमाग में हमेशा यही सारे सवाल आते थे। तब जब समझ में आया डिवाइन इंटरवेंशन क्या होते हैं, डिवाइन पर्पस क्या होते हैं, डिवाइन मिशन क्या होता है, सोल पर्पस, सोल इनकारनेशन का कोई मिशन होती है, इसलिए आए होते हैं। तो एवरी सिंगल थिंग प्री डेस्टाइन्ड है, प्री प्लान्ड है, और जैसे डिवाइन प्लान होता है वैसे ही घटता होता है। तो वैसे ही हर किसी का बात को मानना। जब लक्ष्मण निकल रहे थे उनके साथ में, तब अगर वो बिल्कुल मना कर देते, बोलते कि तुम उर्मिला के साथ यहीं रह जाओ, तो सिर्फ राम और सीता रहते। तो जब सीता हरण होता तो राम अकेले पड़ जाते, बिल्कुल अकेले पड़ जाते, उनकी सहायता के लिए कोई नहीं होता। हाँ, भले ही बाद में हनुमान जी आए, बहुत सारे लोग उनकी मदद किए, पर अपना कोई साथ खड़े रहना वो अलग होता है। और हाँ, अगर उस वक्त में उर्मिला साथ जाती होती, या फिर उर्मिला को साथ लेकर जाने की, जो लक्ष्मण की पत्नी थी, उर्मिला को साथ लेकर जाने की बात अगर राम जी करते, तो वहां पे सीता हरण होने के बाद भी उर्मिला की ध्यान रखने के लिए, उर्मिला की प्रोटेक्शन को लेकर इन दोनों को वो एक्शन नहीं ले पाते जो सीता मैया को ढूंढते हुए उन्होंने उनके एब्सेंस में किया। तो एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुली प्लान्ड कि उर्मिला भी प्रोटेक्टेड रहें, सीता मैया भी प्रोटेक्टेड रहें, और जो डिवाइन मिशन रहा, जो रावण का वध करना था, वो भी हो पाए। तो ऐसे ही आपके लाइफ में जो कुछ हो रहा है ना, वो सब भी प्री डेस्टाइन्ड है, प्री प्लान्ड है, डिवाइनली डिजाइंड है। डिवाइन को पता है कि आपके लाइफ में क्या आना है, क्या नहीं आना है, और क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो आपके लाइफ में पाइल नंबर 3, जो अभी एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गो थ्रू कर रहे हो ना, आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं होना था, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता तो अच्छा होता, इतने सारे नेगेटिव इवेंट्स हमारे लाइफ में हो गए, इतने सारे बुरे चीज़ें लाइफ में घट गई, बहुत लोगों को खोया, पैसा खोया, मान मर्यादा को खोना पड़ा, ये क्यों हुआ? अगर ये आपके दिमाग में सवाल है, तो ईश्वर कह रहे हैं ये भी आपका ही कर्म का फल है। आपको ये देखना है, ये आपके मंजिल की एक क्या कहें, मंजिल की आपकी एक स्टेज ऑफ लाइफ है, जहां पे आपको ये स्टेज को भी पार करना है। अगर आप अपने लाइफ की ब्लेसिंग्स तक पहुंचना है, तो आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा, एंड ये डिवाइन टेस्ट है, ये डिवाइन चैलेंज है। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है, ये विद द टावर कार्ड, विद द डेथ कार्ड, जितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को ये सोच के समझने की ज़रूरत है कि ऐसे क्या किया जो आपने सही तरीके से, सही जैसे फाउंडेशन बनाना था, जैसे आप सोच समझकर विथ ट्रस्ट एंड फेथ वो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना था, ऐसे क्या गलती आपने किया या आपसे अनजाने में हुआ, कहाँ आप चूक गए थे, जिसके वजह से बना बनाया सब कुछ बिगड़ गया। अब आपको दोबारा वही बनाना है, इनफैक्ट उससे बेहतरीन बनाना है, और प्रॉपर थॉट एंड प्रॉपर फाउंडेशन बनाकर आगे बढ़ना है। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि जो गलतियां आपसे पहले हुई, दोबारा वो रिपीट ना करो। जो आपको अभी सही करने की ज़रूरत है, उसे सही करो। ये डेथ कार्ड के साथ ये भी बता रहा है कि एज अ फीनिक्स राइज अगेन फ्रॉम द एशेस। जब सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो आपके पास अभी फिर वही शून्य की ऊर्जा है, वही चाइल्ड लाइक एनर्जी से, वही कच्ची मिट्टी की तरह फिर से शुरुआत करो। सब कुछ आप जैसे चाहते हो वैसे परफेक्टली अलाइन कर सकते हो, यूनिवर्स ये कहना चाहता है। ओके, चलिए आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। हे यूनिवर्स, मुझे बताएं पाइल नंबर 3 जो भी अभी
देख रहे हैं उनके लिए उनका एनर्जीज क्या है। पाइल नंबर 3 जो कोई भी अभी देख रहे हैं, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है, उनका एनर्जीज, करंट एनर्जी क्या है। जहाँ पे भी आप हो, सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया ऐसा लगता है, पर आप कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे हो, आप हार मानकर नहीं बैठ रहे हो, आप ईश्वर पे भरोसा करके आगे बढ़ रहे हो और मंजिल को पाते हुए दिख रहे हो। सच मानो, प्राउड ऑफ यू, आई लिटरली से आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चे, क्योंकि ये हालात अगर कोई देखता तो शायद वो आगे नहीं बढ़ पाता, इतना मेहनत नहीं कर पाता, इतना पॉजिटिव नहीं हो पाता जितना आप पॉजिटिव हो। आप जितने पॉजिटिव हो के आगे बढ़ रहे हो, आप जिस परसेप्शन से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो ना, हर किसी की बस की बात है नहीं। और ये टेस्ट को आप इतने एलिगेंटली पास कर रहे हो, इतने प्यार के साथ, इतने सम्मान के साथ, इतने सद्भावना के साथ प्राप्त कर रहे हो कि आपके लाइफ में यूनिवर्स खुद मजबूर होकर सारे ब्लेसिंग्स देने के लिए अब तैयार है। जो आपको शायद मिलना था वो अब मिलने वाला है, तो इसे क्लेम कीजिए। आप उस एम्प्रेस एनर्जी में आगे मूव कर रहे हो जो शायद हर किसी की बस की बात तो है ही नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बी इन द सेल्फ लव स्टेट, बी इन द पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, और सब कुछ बेहतर हो रहा है। ईश्वर पे विश्वास रख के जो आप अपने ध्यान देके इस डेथ एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, जिन्होंने भी धोखा दिया उनको भी प्यार और सम्मान के साथ उसे फॉरगिव करके आगे बढ़ रहे हो ना, दिस इज रियली कमेंडेबल। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। फाइल नंबर 3। अब देखते हैं आपकी पर्सन की क्या एनर्जी है। फाइल नंबर 3 राम सीता की एनर्जी को जिन्होंने भी चुना है, उनके पर्सन की क्या एनर्जीज है, उनके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। वो अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं आपसे आपके पास आने के पहले, आपके काबिल बनना चाहते हैं, और आपके काबिल बनने के हर सक्षम, हर संभव कोशिश वो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि हालात आप दोनों के फेवर में फ़िलहाल नहीं है, पर वो हार नहीं मान रहे हैं। उन्हें पता है ईश्वर उनकी मदद कर रहे हैं, उनके नियत साफ़ है, उनके इंटेंशन साफ़ है, और वो आपके पास आकर रहेंगे, आपके लाइफ ब्यूटीफुल बनकर रहेगा। उन्हें ये बहुत अच्छी तरीके से पता है, और ये सब कुछ सही हो रहा है ये भी उन्हें पता है। वो इस हालात को मैनेज कर लेंगे, वो आपके साथ एक हो पाएंगे, और ईश्वर उसमें मदद करेंगे, सहायता करेंगे। इस बिलीफ के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे ये बताएं कि जो पाइल नंबर 3 देख रहे हैं, उनके पर्सन के तरफ से उनके लिए क्या कोई संदेश है। उनके पर्सन के तरफ से ये संदेश है कि मैं अभी हमारी लाइफ को, जो हमारी फ्यूचर लाइफ होगा, आपके पर्सन ये कह रहे हैं, जो आपके फ्यूचर लाइफ होगा उसे फिनेंशियली अबंडेंट, फिनेंशियली स्टेबल बनाने के लिए काम कर रही हूँ, और मैं वो काबिल बनकर ही सामने आऊँ कि सामने वाले जो छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स को लेके क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि कैसे रह पाओगे, कैसे हो पाएगा, क्या कर लोगे, तो उन सब के लिए सवाल जो आपके पर्सन को जिन्होंने भी जवाब किया ना, सवाल जवाब किया कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम क्या सोच रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब, तो सबके जवाब इकट्ठे करके वो आपके सामने आने वाले हैं, वो आ रहे हैं। और आपको पॉजिटिव होकर, सिचुएशन कंट्रोल में है, यूनिवर्स आपके हित में काम कर रहा है, पॉजिटिव होकर आगे बढ़िएगा। लेट गो करने की टाइम नहीं है, इसे बाउंस बैक करके क्लेम करने की टाइम है, अर्थ एंजल की एनर्जी में आने की टाइम है, बैलेंस करने की टाइम है, सेल्फ लव, सेल्फ हील करने की टाइम है, और इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना इज नेवर अ सोल्यूशन, नेवर एवर गिव अप। ओके, यूनिवर्स की तरफ से क्या संदेश है? यूनिवर्स की तरफ से ये संदेश है कि जो मेहनत आपने किया उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ते रहो, आपकी किस्मत बहुत जल्द बदलेगी। आशीर्वाद इतने सारे आएंगे विद इन नेक्स्ट 9 वीक्स। अपने मैजिशियन एनर्जी को क्लेम करो, ईश्वर आपके साथ न्याय करेंगे। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो, आप एक दूसरे के लिए बने हो, ब्यूटीफुली आप दूसरे के साथ रहोगे, और आप बहुत खूबसूरती से आगे जीवन में आगे बढ़ रहे हो। इस एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी, आफ्टर अ डेथ कार्ड विद द सन कार्ड एंड द एम्प्रेस कार्ड आपके लाइफ में मैजिशियन के कार्ड के साथ, और क्या कहना, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ब्लेस्ड एनर्जी है। क्लेम द ब्लेसिंग, क्लेम द एनर्जी, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी अबंडेंट। पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, सब अच्छा हो रहा है। जब कोई उम्मीद नहीं थी ना सीता मैया के पास,
तब भी वो माइंडफुली काम कर रही थी, हर एक गहने को हर एक जगह पे छोड़ के जा रही थी। एटलीस्ट उनके अगर हस्बैंड राम जी अगर जब ढूंढते हैं तो उनको कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई साइन मिल जाए। और जब उन्हें पता भी नहीं था कि वो साइन को कभी नोटिस किए या नहीं भी किए, पर वो विथ कंप्लीट ट्रस्ट अशोक वाटिका में सिर्फ और सिर्फ श्री राम के नाम लेकर उनकी याद में, उनके वियोग में उन्हीं की याद करके प्रतीक्षा कर रही थी विथ पॉजिटिव थॉट्स कि वो आएंगे। एग्जैक्टली विद द सेम पॉजिटिव थॉट आपको भी पॉजिटिव होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बेहतर हो रहा है, और आप जो सोच रहे हैं वो होगा, होकर रहेगा। इस बिलीव के साथ आगे बढ़िएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। पाइल नंबर 3 एज ऑलवेज, पाइल नंबर 3 आज भी बहुत खूबसूरत निकला। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ ब्यूटिफुल सोल। ईश्वर आपके साथ है, आपके साथ सब कुछ बेहतर हो रहा है। पॉजिटिव होकर आगे बढ़िए, सब अच्छा होकर रहेगा। ओके, मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन करानी है तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर माँ काली का कृपा रहा तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। जितना हो सके लोगों को खुश रखिए, खुद को खुश रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस की इस्तेमाल कीजिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। एक फीनिक्स एनर्जी, राइज अगेन फ्रॉम द बॉटम। जब रॉक बॉटम हिट कर लेते ना, उससे ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकते। अब उठने के लिए बहुत ऊंचाई बाकी है। उठो और आगे बढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट। आई टू सेंड यू प्रेयर्स एंड हीलिंग्स। क्लेम दैट, अफर्म आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। सब कुछ बेहतर हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ ब्रेव सोल। टेक केयर, लव यू बच्चे।